दोस्तों आज की वीडियो में हम धन के 3 अमेजिंग फीचर के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं करेंगे दोस्तों, सीधे पॉइंट पर आते हैं। पहला फीचर है आइसबर्ग ऑर्डर, दूसरा है मार्जिन कैलकुलेटर और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो फीचर है वो है स्ट्रेटजी बिल्डर का। दोस्तों ये सभी फीचर ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं या कर रहे हैं तो इन 3 फीचर को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ज़रूर शामिल करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फीचर है हमारा आइसबर्ग ऑर्डर। पहले समझ लेते हैं आइसबर्ग ऑर्डर होता क्या है। देखिए स्क्रीन पर आपको एक फोटो दिखाई दे रही है, इसके अंदर एक बड़ा सा आइसबर्ग, बर्फ का पहाड़ पानी के अंदर डूबा हुआ है। अब ये पानी आप समझ सकते हैं इसको, ये है मार्केट और ये जो आपका आइसबर्ग है, इतना बड़ा जो बर्फ का पहाड़ है, ये है आपका ऑर्डर। ठीक है, अब इसको इतना आसान तरीके से समझिए कि अगर ये बर्फ का पहाड़ आपके हाथ में है और आप इसको एकदम से पानी में डालते हैं तो क्या होगा। पानी की बहुत ज़्यादा लहरें उठेंगी। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर इसी बर्फ के पहाड़ को आप पानी के अंदर धीरे धीरे करके डालेंगे तो पानी का लेवल ऊपर तो आएगा, फ्लैक्चुएट तो होगा, लेकिन इतनी हलचल नहीं होगी पानी के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाटर जो है, ये पानी जो है, ये है आपका मार्केट और इसके अंदर आप अपना ऑर्डर डाल रहे हैं। एकदम से बहुत सारे ऑर्डर डाल देंगे तो मार्केट फ्लैक्चुएट होगा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर वॉलेटिलिटी आएगी। लेकिन अगर आप थोड़े ऑर्डर करके डालेंगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा और आपका ऑर्डर भी लग जाएगा, प्राइस एकदम से बढ़ेगा घटेगा भी नहीं, ताकि आपको नुकसान ना हो। चलिए इसे एक बार एप्लीकेशन के ऊपर समझते हैं, ये किस तरीके से और कहां पर मिलेगा, किस तरीके से काम करता है। यहां पर हम सबसे पहले सर्च कर लेते हैं कोई भी एक स्टॉक। यहां पर आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले से सर्च किया हुआ है, इसे ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसे सेलेक्ट किया, बाय एंड सेल का ऑप्शन आ गया। बाय के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पहले से ट्रेडिंग सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिखाई दे रही है एक, और नीचे कोई भी किसी तरीके का ऑर्डर आपको दिखाई नहीं दे रहा। यहीं पे आएगा आइसबर्ग ऑर्डर। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कम से कम आपको यहाँ पर 100 क्वांटिटी में बाय करना पड़ेगा, तभी आपके पास में आइसबर्ग ऑर्डर आएगा। ये देखिए यहाँ पर आइसबर्ग ऑर्डर आ गया। या फिर अगर आप ऑप्शन में कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो कम से कम आपको 5 लॉट लेने पड़ेंगे। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, तो मतलब कम से कम 5 लॉट लेने पड़ेंगे, तभी आप आइसबर्ग ऑर्डर लगा सकते हैं। मतलब बहुत सारे शेयर होंगे तभी आप आइसबर्ग ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक और तीसरा पॉइंट समझिए कि अगर आप 100 क्वांटिटी नहीं ले रहे, ठीक है, अगर आप इक्विटी के अंदर भी कर रहे हैं और 100 क्वांटिटी नहीं कर रहे, तो यहाँ पर प्राइस देखिए, प्राइस है 766। ठीक है, और 766 यहाँ इसका प्राइस है। कम से कम आपके टोटल ऑर्डर का 25,000 होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, मतलब 25,000 की आपकी टोटल एक ऑर्डर होना चाहिए, तभी आप आइसबर्ग ऑर्डर लगा सकते हैं। अब इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर हम कम करते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 30 शेयर कर देता हूँ, तो यहाँ पर 30 करने पर भी हमारे पास में आइसबर्ग ऑर्डर नहीं आया। अगर हम इसे 31 करते हैं तो भी नहीं आया, ये देखिए नहीं आया। 32 किया, नहीं आया। और 33 करके देखते हैं, 33 किया, आइसबर्ग ऑर्डर आ गया। मतलब अगर हम यहाँ पर देखिए 766 को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25,000 से ज़्यादा का ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कम से कम आपको 25,000 का ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अब ये काम कैसे करेगा, देखिए यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक किया, इसे आपको ऑन करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ लैग शो हो रही है, हम यहाँ पर नंबर ऑफ लैग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने 10 कर देते हैं, हमने 10 कर दी। अब नीचे लिखा हुआ है हमारे 100 शेयर हैं और ऑर्डर विल बी स्लाइस इन 10 लैग्स एंड सेंड टू एक्सचेंज। मतलब हमारे जो ऑर्डर हैं 10 लैग में डिवाइड हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 ऑर्डर लगाए हैं। 100 शेयर के 10 ऑर्डर, मतलब 10 ऑर्डर 10-10 शेयर के 10 बार एक्सचेंज में जाएंगे। और नीचे आप देख सकते हैं, और नीचे देखने वाले को एक ही ऑर्डर शो होगा, इधर आपका शो होगा कि एक ही ऑर्डर लगाया है, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। और मार्केट में थोड़ा करके आपके ऑर्डर जाएंगे ना, एक साथ आपने 100 शेयर डाल दिए, एकदम से गया धड़ाम से, तो मार्केट फ्लैक्चुएट होगी। लेकिन आप थोड़ा करके डाल रहे हो तो मार्केट फ्लैक्चुएट नहीं होगी और आपको लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। समझ में आया। अब थोड़ा सा बैक आते हैं दोस्तों, एक बार ऑप्शन में और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 23,500 का स्क्रिप्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाय करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी
आइसबर्ग ऑर्डर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम 5 लोड कर देते हैं। देखिए 4 5, जैसे ही 5 किया यहाँ पर आइसबर्ग ऑर्डर का ऑप्शन आ गया। हम इसे ऑन ऑफ करके अपने आइसबर्ग ऑर्डर को 1 क्लिक में, यहाँ पर ऑप्शन है इंस्टेंट बाय का, 1 क्लिक में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आइसबर्ग ऑर्डर किस तरीके से काम करता है। चलिए अब हम जानते हैं कि मार्जिन कैलकुलेटर किस तरीके से काम करता है और क्या होता है। देखिए दोस्तों, मार्जिन कैलकुलेटर आप स्टॉक में, ऑप्शन में, किसी में भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टॉक ही ले लेता हूँ, आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए और देख लीजिए यहाँ पर बाय का ऑप्शन है। जैसे ही हम बाय के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब ये 641 रुपये का शेयर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाना चाहूँ तो क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए मैं 10 क्वांटिटी कर देता हूँ अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो, ठीक है। मैंने 10 क्वांटिटी कर दी। नीचे मार्जिन कितना दिखा रहा है? 1286 रुपये। 5 टाइम की लिवरेज भी मिलेगी, इसलिए 1286 दिखा रहे हैं, लेकिन पैसा तो आपकी जेब से लगेगा। अब अगर हम टोटल देखते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर एस्टिमेटर के ऊपर जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर आएंगे तो आपका टोटल कितना लगेगा, जो लिवरेज वगैरह मिलके टोटल आपको कितना लगेगा, क्योंकि चार्जेस तो आपकी जेब से जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपका टर्नओवर दिखा रहा है इतना, ये यहाँ पर आपकी ब्रोकरेज दिखा रहा है, और यहाँ पर आपकी एक्सचेंज चार्जेस है, एसटीटी चार्जेस है, जीएसटी है, और थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पर एस्टिमेटेड टैक्स चार्जेस दिखाई दे रहा है। ऑन सेल करेंगे तो इतना चार्जेस भी लगेंगे। और दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे ब्रेक इवन प्राइस भी दिखा रहा है। अगर आपको नो लॉस नो प्रॉफिट रहता है तो भी आपको 642 रुपये का चार्ज तो लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो मार्जिन कैलकुलेटर इस तरीके से काम करता है। अब थोड़ा सा बैक आते हैं, आपको इनका एक और एप्लीकेशन दिखाता हूं जो है ऑप्शन ट्रेडर। यहां पर भी मार्जिन कैलकुलेटर आपको चेक करना पड़े तो किस तरीके से करना पड़ेगा वो आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए हम निफ्टी 50 को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी कोई भी एक स्क्रिप्ट उठा लेते हैं ऑप्शन चेन में जा करके। ये हमने ऑप्शन चेन ओपन की और या 23 जनवरी की जो एक्सपायरी है नेक्स्ट, उस पर क्लिक किया हमने। ये देखिए इस पर बाय, और यहाँ पर हम कर देते हैं, मान लीजिए हमें 10 लॉट लेने हैं और नीचे कितना अमाउंट हमारा लगने वाला है, 1,08,770 लगने वाला है। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको ट्रांजैक्शन एस्टिमेटर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि इतने की ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पर क्लिक करके आप चेक करेंगे, लेकिन पिछले एप्लीकेशन में क्या था, ऑर्डर एस्टिमेटर का ऑप्शन। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका कितना पैसा लगेगा, 1,08,750 रुपये का एक्सचेंज टर्नओवर है। ब्रोकरेज लगेगी 20 रुपये, एक्सचेंज चार्जेस, ठीक है, जीएसटी, सेबी चार्जेस, ये सारे चार्जेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी, डीपी चार्जेस, ठीक है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए एस्टिमेटेड टैक्स 177 रुपये, और ब्रेक इवन प्राइस है 145 रुपये 33 पैसे। नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर आपको सेल करने पे कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, फिर भी आपको 145 रुपये लगने वाले हैं। तो आप इस तरीके से अपना मार्जिन कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ में, जिसका नाम है स्ट्रेटजी बिल्डर। दोस्तों स्ट्रेटजी बिल्डर होता क्या है, इसके अंदर आपको स्ट्रेटजी बना के देता है। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाहें तो अपनी स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे नीचे राइट साइड के कॉर्नर में क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये आपका स्ट्रेटजी बिल्डर का ऑप्शन है, ये देखिए ऊपर बिल्डर लिखा हुआ है। सबसे ऊपर आपको इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप कोई स्टॉक सर्च करना चाहें तो वो स्टॉक यहाँ पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ टाटा पावर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाटा पावर, ये हमारी टाटा पावर आ गई। ये देखिए यहाँ पर टाटा पावर आ गया है। यहाँ पर स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है, पे ऑफ है, चार्ट है, ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने 2 स्ट्रेटजी दिखा रखी है, ये देखिए बाय की और ये सेल की, ठीक है। इसका स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा है 370 कॉल और यहाँ पर 380 कॉल, ठीक है। यहाँ पर आपको लोट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसका मार्केट और जो लिमिट करते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसकी एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर हम एक्सपायरी चेंज करना चाहें तो एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके पुट या कॉल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए पुट हो गया, ये पुट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी स्क्रिप्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ये देखिए 5 पॉइंट ऊपर आ रहे हैं, 380, 385, 390, ठीक है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको नई स्ट्रेटजी बनानी है तो यहाँ पर ऐड लाइक के ऊपर क्लिक करके नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ऐड करिएगा, 30 जनवरी की लेनी है, कौन सा लेना है या आप यहाँ पर अपना सेट कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पर करके डिलीट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई स्ट्रेटजी डिलीट करनी है तो ये लीजिए
डिलीट, और न्यू बनानी है ऐड टू टैब। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ये वाला, प्रोसीड टू एग्जीक्यूट। ये जैसे ही क्लिक करेंगे सारी स्ट्रेटजी आपकी एक साथ में एग्जीक्यूट हो जाएगी। लोड बढ़ाने हैं, ये देखिए ये सबका एक एक लोड है। ठीक है, अगर आपको इनका लोड साइज बढ़ाना है तो यहाँ पर एक साथ बढ़ा देंगे। इन पे अगर क्लिक करते हैं, ये देखिए 2 ऊपर वाले के 2 बढ़ गए, बढ़ रहे हैं। इनके ऊपर क्लिक करिए, 2 2 2। ठीक है, यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप डिलीवरी इंट्राडे चेंज कर सकते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस दिखाई देगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको यहाँ पर दिखाई देगा लाइव मार्केट के अंदर, और यहाँ पर आपका ब्रेक इवन प्राइस दिखाई देगा कि आपका नो प्रॉफिट और नो लॉस रहता है तो आपको कितना चार्जेस लगने वाला है। तो 380 रुपये आपको लगना ही लगना है, कन्फर्म है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो ये देखिए फाइनल मार्जिन, ओवरऑल मार्जिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आप हेजिंग करते हैं तो यहाँ पर कितना बेनिफिट होगा आप ये देख सकते हैं। और अगर आपके पास में अभी फिलहाल फंड नहीं है तो यहाँ पर टॉपअप के ऊपर क्लिक करके आप फंड भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इनको छोड़ के कोई और स्ट्रेटजी बनानी है या आपके पास में इतना टाइम नहीं है तो आप न्यू के ऊपर क्लिक करिए तो डायरेक्ट ये देखिए ये वाली ऐड है, पहले से ये वाली ऐड है। आप मान लीजिए आपको ये वाली ऐड करनी है तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक करिए, बाय एंड सेल का ऑप्शन है, बाय, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और अगर फास्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपकी फर्स्ट स्ट्रेटजी रेडी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपकी सारी स्ट्रेटजी आ गई है और लिखा हुआ है बुलिश, बियरिश, नॉन डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड, कॉल रेशियो स्प्रेड, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम बुल कॉल स्प्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास में स्ट्रेटजी आ जाती है। यहाँ पर अगर हम बियरिश करते हैं तो बियरिश के हिसाब से देखिए पुट रेशियो यहाँ पर करते हैं तो ये वाली स्ट्रेटजी हमारी आ गई। तो आप अपने व्यू के हिसाब से स्ट्रेटजी यहाँ पर बना सकते हैं। अगर हम पे ऑफ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर पे ऑफ ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए शो का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हम OI का ग्राफ देखना चाहते हैं, OI का देख सकते हैं। OI चेंजेस का ग्राफ देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस का ऑप्शन है। हम 2 दिन का ग्राफ देखना है, 3 दिन का ग्राफ देखना है तो यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। और नीचे भी आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रिप्ट का प्रॉफिट एंड लॉस डाटा देख सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा दोस्तों इधर आते हैं, चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको चार्ट दिखाई देता है। यहाँ पर आप लाइन चार्ट देखना चाहते हैं, लाइन चार्ट देखिए, और यहाँ पर मल्टी स्ट्राइक OI चार्ट देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, वही आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, ब्रेक इवन प्राइस। ठीक है, और इसके नीचे दोस्तों आपको ग्रिक्स देखने को भी मिल जाते हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि धन का स्ट्रेटजी बिल्डर फीचर आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है। और दोस्तों आपको फिर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम धन के ऐसे ही अमेजिंग फीचर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को काफ़ी हेल्पफुल बना सकते हैं। अंत में दोस्तों वीडियो फायदेमंद लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।